ओके, सो हम पढ़ रहे हैं 4th चैप्टर 8th वर्स। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फेमस वर्स है, बट इस श्लोक में भगवान ने अपने अवतार होने के कारण बताए हैं। कृष्णा क्यों आते हैं संसार में। अभी आपको इजी लग रहा होगा, मगर इजी नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियंस और स्पेशली इस्लाम नहीं माने गए कि भगवान यहाँ पे अवतार लेके आते हैं। कॉन्सेप्ट ही अलग है। ये सिर्फ हिंदू ट्रेडिशन में है, सनातन धर्म में कॉन्सेप्ट है अवतार का, वो भी स्पेसिफिकली भगवद गीता में। उपनिषदिक ट्रेडिशन, वेदों में, उपनिषदों में स्पष्ट नहीं है कि अवतार लेके आते हैं। गीता में बिल्कुल स्पष्ट है, और स्पेसिफिकली अवतार का कॉन्सेप्ट भगवान के तीन तरह के रूप है। नहीं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्द थे। कृष्णा 3 रूपों में इस संसार में विद्यमान है। एक है ब्रह्मेति, परब्रह्म के, उनके अंग ज्योति के रूप में सब जगह व्याप्त हैं, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में अपने धाम में। तो इससे ये भी पता लगता है श्लोक से कि भगवद गीता भगवान कॉन्सेप्ट प्रमोट कर रही है। तो ज्ञानी लोग ब्रह्म पे ध्यान लगाते हैं, उस निराकार पे, ब्रह्म पे। योगी लोग परमात्मा पे, भक्त भगवान पे। सो कृष्णा खुद कह रहे हैं भगवान कॉन्सेप्ट में ही तो वो उतर के आएंगे ऊपर से नीचे। निराकार कहाँ जाएगा, निराकार तो पहले ही है, परमात्मा भी है ही। तो जब वो भगवान की उपासना करते हैं, गीता कह रही है, हाँ, उनके लिए हम बता रहे हैं कि वो क्यों वहाँ से उतर के आते हैं। इससे पता लगता है कि गीता भगवान कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रही है। ये श्लोक काफ़ी इम्पोर्टेंट है उस सेंस में। सो क्यों आते हैं कृष्णा यहाँ पर इस संसार में? 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है परित्राणाय साधु नाम, अपने भक्तों के लिए। क्योंकि भक्तों को शांति नहीं मिलती भगवान के दर्शन के बिना, उनको देखे बिना। और स्पेसिफिकली परित्राणाय मतलब होता है उनको बचाने के लिए। परित्राण रूपा के लिख रहे हैं, परित्राण उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए यहाँ पे आते हैं। सो जो भक्त भगवान से विरह में उनके दर्शन करने के लिए लालसा होती है, तो कृष्ण आ जाते हैं। राम नहीं, जैसे राम भगवान आए, कितने सारे ऋषि मुनि डंडा करने वन में तपस्या कर रहे थे, और वो तपस्या कर रहे थे। जब राम आए तो उन्होंने उद्धार किया उनका, इसलिए कृष्ण यहाँ पर आए थे। सुनाई दे रही है? बस सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है नहीं? अरे कम तो हो ही गई है, मगर सुनाई दे रही है, नहीं दे रही है? बस ठीक है। सो कृष्ण यहाँ पर आए, उनके जो भक्त हैं, जो लालसा है देखने के लिए। जब कृष्ण आए, जब राम आए तो डंडा करने के ऋषि मुनि थे। जब कृष्ण आए तो बहुत सारे देवी देवताओं को भी भगवान ने अपने दर्शन दिए। वरुण देव को दिए, इंद्र को दिए, और फिर कई ऋषि मुनियों को जाके दर्शन दिए। तो सबके सब डिवोटीज जो हैं वो भगवान के विरह में दुखी रहते हैं, कृष्ण आते हैं। ये तो डायरेक्टली जब चले जाते हैं, अपनी लीला संपन्न कर देते हैं, तो उसके बाद भी कई भक्त युगों युगों तक भगवान की लीलाओं का स्मरण करके शांति संतुष्टि प्राप्त करते हैं। नहीं कि भगवान ने धराधाम पे ऐसे लीला की। और इसलिए वो भी परित्राणाय साधु नाम, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान अपने भक्तों को सांत्वना और शांति देने के लिए आते हैं बेसिकली। अब ऐसे हम लोग हैं, हम लोग भी तो भक्ति कर रहे हैं, तो हम लोग भी किसका स्मरण कर रहे हैं? उनकी लीलाओं का। कि लीलाओं का स्मरण कर करके हमें आनंद आता है, हमें शांति संतुष्टि मिलती है, हमारी श्रद्धा बढ़ती है। तो एक तरह से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, सो ये पहला कारण हो गया, परित्राणाय
साधु नाम। और कोई भी आदमी कोई भी भक्ति करता है, अभी भी कोई भक्ति करेगा तो उसको भगवान से विरह होगा। भगवान से विरह होगा तो फिर उनकी लीलाओं पे और गुणों पे ही तो स्मरण करेंगे, और क्या करेंगे, और तो कोई तरीका है ही नहीं। इनफैक्ट जैसे ऐसे इस्लाम है, इस्लाम में भगवान तो है, अल्लाह तो है ही। जैसे सूफिज़म है, अब सूफिज़म लो, इस्लाम का एक पार्ट है। सूफिज़म में अल्लाह है और वो लोग भी अल्लाह के लिए उनको विरह होता है, लाइक, बट उनके पास कोई लीला ही नहीं है उनकी, तो क्या करेंगे फिर? वो कुछ नहीं कर सकते, नहीं, उनको आनंद नहीं आता उसमें जितना हम लोगों को आता है। परित्राणाय साधु नाम, इसलिए यहाँ इस संसार में आकर लीलाएं करते हैं कहीं। दूसरा है विनाशाय च दुष्कृताम, जो विनाश, असुरों का विनाश करने के लिए। तो ऐसे कुछ असुर होते हैं जिनका विनाश ऑर्डिनरी आदमी नहीं कर सकता, या ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते, भगवान को खुद ही आना पड़ता है। क्योंकि जब कृष्ण आए थे तो साक्षात कली यहाँ पर आ गया था। अब साक्षात कली को मारने के लिए कृष्ण को ही आना पड़ेगा। या जब राम आए तो रावण था, जय विजय ही तो थे वो लोग, रावण बड़े पावरफुल लोग थे, तो उसके लिए भगवान को ही आना पड़ रहा था। विनाशाय च दुष्कृताम। मगर यहाँ पे एक और पॉइंट है, विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृति मतलब होता है, ज़रूरी नहीं है डीमंस। इस संसार में जो दुष्कृति फैल गई है, जो लोगों में गलत विचार आ गए, उनको हटाने के लिए कृष्ण आते हैं यहाँ पर। ये भी बहुत ज़रूरी है। खुद से भगवान आके अपनी लीलाओं के द्वारा धर्म की स्थापना करते। ये तीसरा कारण है, धर्म संस्थापना अर्थाय। भगवान ऋषि मुनियों के द्वारा धर्म की स्थापना करते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि ऋषि मुनियों ने बहुत सारे उपदेश दिए हैं, बट जब कलयुग शुरू हुआ तो बहुत कन्फ्यूजन शुरू हो गई। क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई कौन से ऋषि मुनि सही है, कौन से, कोई ऋषि मुनि कुछ कह रहे हैं, कुछ ऋषि मुनि कुछ कह रहे हैं। समय काल परिस्थिति के अनुसार से सब कंफ्यूज होने लगे। इसलिए कृष्ण को आना पड़ा फाइनल कंक्लूजन देने के लिए, गीता बोलने के लिए। इसलिए भगवद गीता के महात्म्य में क्या लिखा है, स्वयं मुखा पद्मनाभस्य। जब कृष्ण ने गीता बोल दिया तो फिर और किसी की ज़रूरत है ही क्या। इसका मतलब नहीं कि बाकी शास्त्र खराब है, पॉइंट ये है कि बाकी शास्त्रों में कभी कोई इंस्ट्रक्शन है, कभी कोई इंस्ट्रक्शन है, तो समझ नहीं आता। कलयुग में इंटेलिजेंस कम है, नहीं तो समझ नहीं आता आदमी को क्या करें। और जो बाद में बोलने वाले आते हैं वो भी लड़ते हैं, भाई उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। तो गीता में भगवान ने हार्मोनाइजेशन दी, समन्वय दिया है। धर्म की स्थापना समन्वय से होती है। समन्वय समझते हो कि प्रिंसिपल क्या है? भगवान ने कहा दोनों अलग अलग नहीं बोल रहे ऋषि मुनि, एक ही बात बोल रहे हैं। आपको सिद्धांत समझना पड़ेगा तो समझ आ जाएगा एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। जैसे भी अब जैसे मान लीजिए कोई बोले कि भी तेल लगाना चाहिए, दूसरा बोलेगा नहीं लगाना चाहिए, तो क्या करोगे? तो समन्वय क्या है भी, तो कैसे हम हल करें? तो कह नहीं हाँ, कुछ सीज़न में तेल लगाना चाहिए, कुछ सीज़न में तेल नहीं, तब समझ आएगा। हाँ भी तो ऋतु के हिसाब से बोल रहे हैं अलग अलग। तो इस वो सिद्धांत होता है, कृष्ण ने सिद्धांत दिया गीता में। इसलिए सर्व उपनिषदों का वो उपनिषदों में सिद्धांत है, उसका सार गीता है, उससे धर्म की स्थापना हो जाती है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि कृष्णा कह रहे हैं गीता ही पढ़ो, बाकी कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बात नहीं है। गीता पढ़ के बाकी किताब पढ़ोगे तो समझ आएगी, गीता नहीं पढ़ोगे बाकी किताब पढ़ोगे तो वो बेकार है। दैट्स द आइडिया। समभवामि योग्य हो गए। इस तरह से कृष्णा हर युग में आते हैं। और हर युग में आने का मतलब क्या है कि कौन से युग में आते हैं? द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, कोई स्पेसिफाई नहीं किया। युग में ओपन छोड़ दिया। इसका मतलब है कि कृष्ण अपनी मर्जी से आते हैं, स्पेसिफिक कोई टाइम कोई काल नहीं है भगवान के आने का। अपनी इच्छा से कृष्ण आते हैं यहाँ पर, और जब उनको लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है तो आ जाते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ कलयुग में ही आते हैं, सतयुग में भी आते हैं, युग में आते हैं। कोई ऐसा नहीं सिर्फ कलयुग में आएंगे जब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, सतयुग में भी आएंगे। सतयुग में कृष्णा
लीला अवतार, क्या कौन से युग अवतार लेके आते हैं, फिर लीला अवतार है, मनमंत्र अवतार है, बहुत प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे अवतारों की बात। बहुत सारे अवतार लेकर कृष्ण आते हैं संसार में, और इनफैक्ट बार बार कोशिश करते रहते हैं कि मानव समाज सही डायरेक्शन में आ जाए। तो युगों युगों में आना का मतलब है कि कृष्ण लिमिटेड नहीं है, करोड़ों अवतार हैं उनके, करोड़ों ब्रह्मांड में करोड़ों अवतार हैं, और कोशिश करते रहते हैं कृष्ण। दैट्स द आइडिया। कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह हम लोग समझ जाएं कि ये संसार बेकार है और भगवान के पास वापस पहुंच जाए। दैट्स द आइडिया, बस और कुछ नहीं। हमें भी भगवान की हेल्प करनी चाहिए, नहीं भगवान का मिशन है ये, तो हमें भी भगवान के मिशन में हेल्प करनी चाहिए कि भाई हम भी किसी तरह, भगवान भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग मैट्रिक्स से निकल जाएं, अगर मैट्रिक्स समझ लो माया का, तो हम भी भगवान की हेल्प करते हैं, भी प्रचार करके लोगों को समझा के भी निकलो यहाँ से, सही नहीं है ये माया जगत है, भगवान की हेल्प है, दैट्स ऑल। ओके, कुछ पूछना कुछ कहना है तो ठीक है, अदरवाइज अपना। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।